हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 का ब्रिज प्रोग्राम, वो भी साइंस सब्जेक्ट का। इसमें आज हम करेंगे वीक 6 जिसकी थीम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके रखे हैं और आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे सोशल साइंस, साइंस के बाकी वीडियोस और आपका हिंदी इंग्लिश, उनके ब्रिज कोर्सेज भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। चलो तो आज हम शुरू करते हैं वीक 6। वीक 5 तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशंस, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। एंड ये कितना टाइम लगता है उसको, 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन विच डिफाइंस अ ईयर। तो ये तो हो गया रेवोल्यूशन। लेकिन रोटेशन क्या होता है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है ना। अर्थ गोल 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 अपने एक्सिस पे ही घूमती रहती है। तो अर्थ के मूवमेंट 2 टाइप के हो रहे हैं, एक तो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और एक अर्थ खुद भी गोल गोल घूम रही है। तो जो खुद गोल घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन जैसे मानो रन हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। सो ये जो रोटेशन होता है इसकी वजह से डे और नाइट होता है। तो 1 फुल रोटेशन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। ये देखो, इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मानो ये अर्थ है आपके पास और ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक इमेजिनरी लाइन जा रही है। अब अर्थ इसके अराउंड ही गोल गोल घूम रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट। और इस रोटेशन में उसको लगता है कितना टाइम, 24 आवर्स। अब जो रेवोल्यूशन है वो अर्थ जो है सन के अराउंड जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं। उसकी वजह से हमारे साल चेंज होते हैं। 365 डेज लगते हैं अर्थ को एक बार पूरा रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, ये आपको पता ही है, सन से एनर्जी आती है हमारे पास। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट एनी टाइम। अब क्योंकि अर्थ भी गोल है, फिर जो आधा पार्ट रहेगा सन के सामने वहाँ पर ज़्यादा लाइट रहेगी, राइट। वो पोर्शन जो अर्थ का सन को फेस करता है वहाँ पे तो हो जाएगा दिन, और जो आधा पार्ट है जो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है वहाँ हो जाएगी रात। तो डे एंड नाइट इस टाइप से होता है, जो सन की रोशनी अर्थ पे पड़ती है। अब आपको ये अर्थ दिख रही है हमारी गोल, इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको जिसने अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इक्वल। तो जहाँ सन की रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन हो रहा है और दूसरी साइड पे रात हो रही है। और डे और नाइट किसकी वजह से होता है, सन के ये अर्थ के खुद के रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पे ही, जो गोल गोल खुद ही घूमती रहती है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी, रेवोल्यूशन, रोटेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्थ रोटेशन एंड डे नाइट सिमुलेशन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ड्यू टू इट। अब वो आपको करके दिखाएंगे कि एक्सपेरिमेंट छोटा सा, जिससे कि उस एक्टिविटी से आपको पूरा समझ जाएगा कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, कैसे डे होता है, कैसे नाइट होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्लोब चाहिए या फिर एक बड़ी सी बॉल ले लो, लार्ज बॉल, जैसे कोई बास्केटबॉल हो गई या फुटबॉल हो गई। इसको हम समझेंगे कि ये बॉल हमारी अर्थ है। फिर एक आप टॉर्च लोगे, या अगर आपके घर में टेबल लैंप है तो वो भी ले सकते हो, और यहाँ से जो रोशनी आएगी वो हम इमेजिन करेंगे कि वो सन की रोशनी आ रही है। एक रूम में जहाँ पे लाइट कम हो, जहाँ आपको प्रॉपरली दिख सके कि टॉर्च की रोशनी आपकी बॉल पे पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। साथ में इन्होंने बोला स्मॉल स्टिकी नोट्स या मार्कर्स ले लो। तो ये देखो, ये इस तरीके से आपको अरेंज करना है। टेबल लैंप या टॉर्च अपनी टेबल पे रखो, कमरे के अंदर जो लाइट होगी वो बहुत डिम होगी, और अपनी बॉल इस तरीके से रखो, उसके अंदर से कोई अगर आप इमेजिनरी लाइन या कुछ अंदर से कुछ सीक टाइप डाल सको तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो आपका एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, राइट, जिसके अराउंड सन घूमेगी। अब इसमें आपको दिख रहा है जो ये लैंप से रोशनी आ रही है, ये बॉल के आधे पार्ट पे, जो पार्ट आपका लैंप के सामने है वहाँ पे पड़ रही है, ठीक।
तो वहाँ पे तो दिन हो जाएगा। अब जब ये अपने एक्सिस पे और घूमेगी तो जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पे रोशनी आ जाएगी और दूसरे वहाँ फिर अपोजिट साइड पे नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेट करती रहेगी और डे एंड नाइट आपकी समझ में आ गया। इन्होंने आपको समझाया क्या करना है, आपको मार्क टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द बिग बॉल। जो हमने अर्थ जिसको कंसिडर किया है फुटबॉल पे, 2 पॉइंट्स बना लो जिससे कि वो बिल्कुल इक्वल हों, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें अर्थ को। उसके अंदर एक निटिंग नीडल डाल दो 2 these पॉइंट्स, वो जिससे मम्मी वो बुनाई कढ़ाई करती है ना, बुनाई करती हैं, वो डाल दो। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा एक्सिस। नाउ एक टॉर्च या लैम्प लो, सेंटर ऑफ द रूम में रखो, ये सन बन जाएगा। फिर बिग बॉल को कुछ दूर लैम्प से रखो एंड दिस बॉल विल रिप्रेजेंट अर्थ। एंश्योर दैट द बॉल एक्सिस इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री टू मिमिक द अर्थ टिल्ट। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड होती है तो उतना हल्का सा टिल्ट रखो 23.5 डिग्रीज का। अब क्या करो, अब लोकेशन मार्क कर दो, एक छोटा सा नोट लो, उस पर मार्कर लगाओ बॉल पे टू रिप्रेजेंट योर लोकेशन ऑन द अर्थ। जैसे मान लो इंडिया है, आपने वहाँ पे बॉल पे ऐसे मार्क कर दो इंडिया। रूम की लाइट बंद कर दो, सिर्फ लैम्प की लाइट आपके पास होनी चाहिए। अब धीरे धीरे बॉल को रोटेट करो, उस जो आपने नीडल डाली है ना उसके अंदर, उससे पकड़ के रोटेट करो काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव नॉर्थ पोल टू सिमुलेट द अर्थ रोटेशन। मतलब जैसे अर्थ रोटेट करती है उस तरीके से उसको रोटेट करो। ना रिमेंबर करो कि अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए आपको काउंटर क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। ठीक है ना, क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अब देखो वो जो मार्क जो आपने लगाया है, जिसको इंडिया आपने बनाया है, वो भी मूव करेगा इनटू द लाइटेड एरिया जहाँ डे हो जाएगा एंड देन इनटू द डार्क एरिया जब वो नाइट आ जाएगी। नोट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लाइट अपीयर्स फॉलिंग ऑन द मार्क। देखो किस डायरेक्शन से आपके पास लाइट आ रही है। अब आप उसे रोटेट करेंगे, डेफिनेटली वो जो मार्क है वो गोल गोल घूम के दूसरी साइड चला जाएगा। जब वो दूसरी साइड चला जाएगा लाइट की, तो वहाँ पर नाइट हो जाएगी और जो दूसरा आपके पास आया बॉल का सरफेस, वहाँ हो जाएगा दिन। अब कितना आसान हो गया आपके लिए समझना इस एक्टिविटी से। आपने अपने सामने ही अर्थ को रोटेट कर के देख लिया। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, हैव द स्टूडेंट ऑब्जर्व हाउ ओनली हाफ ऑफ द बॉल इज इल्यूमिनेटेड एट एनी टाइम वाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। एक टाइम पे केवल जो आधा हिस्सा है बॉल का वही इल्यूमिनेटेड, मतलब वहीं पर लाइट रहेगी, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो डार्क रहेगा। आस्क देम टू नोटिस हाउ द मार्कर मूव्स बिटवीन द लाइट एंड डार्क एरियाज क्रिएटिंग डे एंड नाइट साइकिल। तो और जहाँ हमने मार्क किया था वो इंडिया, वो भी कैसे डे एंड नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट ना, जब अर्थ रोटेट करती है। अब इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। कॉपी पेस्ट मत कर लेना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आप और आंसर को इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द सन सीम टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो जो सन है, ऐसा क्यों लगता है कि हमको ईस्ट से निकल रहा और वेस्ट में जा रहा है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है आपकी, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो एज वी स्टैंड ऑन द सरफेस वी एक्सपीरियंस दिस रोटेशन एज द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। तो इस रोटेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में जाकर ढल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थ रोटेशन वर फास्टर हाउ वुड द लेंथ ऑफ द डे चेंज। अगर अर्थ जल्दी जल्दी रोटेट करती, अभी तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, राइट। अगर वो जल्दी रोटेट करती तो हमारे दिन के लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता। तो अगर अर्थ जल्दी रोटेट करेगी तो जल्दी से दिन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स दिन छोटा हो जाएगा, रातें छोटी हो जाएंगी, राइट। तो यही तो फ़र्क पड़ेगा ना। वो अभी 24 आवर्स ले रही है आराम आराम से रोटेट करते हुए, अगर वो फास्ट रोटेट करेगी तो जल्दी से दिन ख़त्म हो जाएगा, छोटे दिन छोटी नाइट। अब हमें नहीं पता ना किस स्पीड पे रोटेट करेगी, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी कि कितने आवर्स लगेंगे। नाउ व्हाट माइट हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट एट ऑल। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो क्या होगा। तो वन साइड ऑफ द अर्थ हमेशा फेसिंग द सन रहेगा
एंड वहाँ पे डे लाइट रहेगी, जो बिल्कुल हॉट हो जाएगा। पूरा दिन सन की धूप पड़ती रहेगी तो हॉट हो जाएगा। और दूसरा एरिया जहाँ पे सन पड़ ही नहीं रहा है, वहाँ पे हमेशा नाइट रहेगी, वहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा। वहाँ कोई प्लांट्स नहीं उगेंगे, कोई खाना वाना नहीं होगा, वहाँ के लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई डे एंड नाइट साइकिल ही नहीं होगी, इसलिए अर्थ का रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स मालूम है क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा घर में चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उसको एक्लिप्स बोला जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण को लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। सो एन एक्लिप्स ऑफ द सन और सोलर एक्लिप्स इज सेड टू अकर when the shadow of the moon falls on the earth. An eclipse of the moon or lunar eclipse occur when the sun, earth and the moon are in a line so that the shadow of earth falls on the moon. तो ये एक्लिप्स बहुत ही आसान है समझने के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम से समझाया है, तो मैं आपको उससे ही समझाती हूँ। तो पहले हम समझेंगे सोलर एक्लिप्स क्या होता है। यहाँ फिगर में देखो, आपको दिख रहा है सन है, मून है, अर्थ है। तो सोलर एक्लिप्स में सबसे पहले मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। अब जो सन है जब वो अपनी रोशनी डालता है तो जितना पार्ट मून होता है अर्थ के सामने, तो उतना पार्ट की लाइट ब्लॉक हो जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। वो एक शैडो, मून जो है अपनी एक शैडो बना देता है अर्थ के ऊपर, तो उतने पार्ट पे उसकी शैडो आती है, तो उसको सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। सो अ सोलर एक्लिप्स अकर when the moon passes between sun and the earth, blocking the sunlight and casting a shadow on the earth. अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा, आप अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ, कमरा अंधेरा रखना, अब उस टॉर्च की लाइट दीवार पे पड़ने दो तो पूरी दीवार पे लाइट आएगी। अब उस लाइट के सामने आप अपना हाथ या एक फिंगर ले आओ, तो जितना एरिया उस लाइट से आपकी फिंगर से ब्लॉक हो रहा है, तो वो उसकी शैडो आ जाएगी वॉल के ऊपर, राइट। इसी तरह से अगर मून आ जाता है सनलाइट के बीच में, तो उतनी शैडो अर्थ के ऊपर पड़ने लगती है। इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं या सूर्य ग्रहण बोलते हैं, राइट। अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। अब जो अर्थ है वो अपनी शैडो मून के ऊपर बनाती है, राइट। अब क्योंकि अर्थ जो है, सनलाइट उस अर्थ से ब्लॉक हो रही है, तो अर्थ की शैडो मून पे आएगी, जिसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब आपको समझ में आए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्या होता है। सूर्य ग्रहण में मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तो उसमें अर्थ की शैडो मून पे पड़ने लगती है, जबकि सूर्य ग्रहण में मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है। इतना सही फ़र्क है। और ये डायग्राम भी बहुत इजी है, एक बार कंसेप्ट दिमाग में पड़ गया तो आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये मेरे को लगता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सोलर एंड लूनर एक्लिप्स होता है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? टॉर्च चाहिए जो सन को रिप्रेजेंट करेगी, 2 प्लास्टिक बॉल, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक, 2 टी पेपर कप्स एंड अ डार्क रूम और अ डिम लाइट फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ द इफेक्ट। ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लेना। अब हम सोलर एक्लिप्स बनाते हैं। सबसे पहले टॉर्च को रखोगे एक साइड पे, कुछ भी सेटअप कर दो उसका, फिर मेक श्योर द टॉर्च इज स्टेडी एंड पोजीशन सो दैट इट कास्ट लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लास्टिक बॉल। इस तरीके से रखना टॉर्च को कि वो अपनी रोशनी उस बॉल्स पे डाल सके। अब पोजीशन ऑफ द अर्थ क्या रहेगी? क्योंकि हम सोलर एक्लिप्स बना रहे हैं, राइट, तो पहले मून आएगा, उसके बाद हम अर्थ रखेंगे। सो द प्लेस लार्जर प्लास्टिक बॉल इन द मिडल टू रिप्रेजेंट अर्थ। और जो हमने प्लास्टिक कप्स लिए हैं ना, तो कोशिश करना कि बॉल्स उसके ऊपर रख दो तो स्टेबल रहेंगी, अदरवाइज बॉल जो है हमारी हिलती रहेंगी। फिर अब क्या करना है, आपको माउंट करना है उसको टी पेपर कप के ऊपर। हमने बॉल को रख लिया। फिर द अर्थ शुड बी फिक्स्ड इन अ प्लेस एज इट विल नॉट मूव ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। अब मून को कहाँ रखेंगे? जो छोटी बॉल ली है आपने, उसको एक और टी पेपर कप के ऊपर रखो
और उसको अर्थ और सन के बीच में रख दो। ठीक, अब मूव द मून बॉल क्लोजर टू द अर्थ डायरेक्टली इन द लाइन विद द सन एंड द अर्थ। वो सब तीनों एक ही लाइन में आ जाने चाहिए। अब एक्लिप्स इफेक्ट शो करो। कैसे? स्लोली मूव करो बॉल को, मतलब जो आपका मून है, इन फ्रंट ऑफ द अर्थ। तो जो लाइट होगी उतने पार्ट की ब्लॉक हो जाएगी, है ना, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर एक शैडो बन जाएगी। उसको हम क्या बोल देंगे? सोलर एक्लिप्स। सो दिस विल सिमुलेट द सोलर एक्लिप्स। सिमुलेट का क्या मतलब होता है? उसकी तरह दिखने लग जाएगा। द एरिया ऑन द अर्थ दैट इज डायरेक्टली बिहाइंड द मून विल बी इन शैडो जस्ट लाइक ड्यूरिंग अ रियल सोलर एक्लिप्स। देखो ये कितना प्यारा डायग्राम इन्होंने दिखाया आपको। यहाँ से एक ही लाइन में है तीनों, और लाइट आ रही है लैंप से, और जो छोटी सी बॉल है वो अपनी शैडो बना रही है बड़ी बॉल के ऊपर, मीन्स अर्थ के ऊपर, और वहाँ पर आपका सोलर एक्लिप्स दिख रहा है। इसे ही कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे चंद्र ग्रहण। अब आपको चंद्र ग्रहण के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें सेम जगह पर रहेंगी। बस जो वो मून है ना, जो आपने टी कप पे रखा हुआ बीच में, उस मून को हटा के अर्थ के बाद रख दो, जिससे कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए। ठीक है, तो मूव करो स्मॉलर प्लास्टिक बॉल, मतलब मून को, बिहाइंड द अर्थ सो दैट इट इज़ इन द अर्थ शैडो। अब अर्थ की शैडो उसके ऊपर पड़ेगी। सो अर्थ ब्लॉक करेगी लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड द मून विल बी इन द शैडो विच विल सिमुलेट लूनर एक्लिप्स, मतलब वो लूनर एक्लिप्स की तरह दिखने लगेगा। अब आप घर में अपने मम्मी पापा को भी समझा सकते हो कि देखो कैसे सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं। ठीक है, वो भी कहेंगे कितना समझदार है हमारे बच्चे। एज द मून पासिस थ्रू द अर्थ शैडो इट शुड ग्रेजुअली डार्कन जस्ट लाइक ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स। अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, प्रैक्टिकली भी करके देख लिया, राइट। अब आओ असेसमेंट की बारी है, असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। असेसमेंट रूब्रिक, इसका मतलब है कि अब टीचर आपको देखेगी कि आपको जो पढ़ाया गया है आपको कितना समझ में आया है, आप कितना उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चीज़ों को, राइट। तो रूब्रिक बेसिकली एक टूल होता है जिससे टीचर आपका नापेगी कि आपने कितना पढ़ाई करा है, कैसे पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन क्या है? कैन द स्टूडेंट आइडेंटिफाई स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स? क्या बच्चे ये समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? डज द स्टूडेंट कनेक्ट स्टार्स इनटू रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस? अब आपको इतना सब चैप्टर पढ़ाया, आपको सब कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताया कैसे देखना है, तो क्या अब आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो? डज द स्टूडेंट आस्क रेलेवेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस? क्या स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बारे में? तो अभी ऑब्जर्वेशन में टीचर क्या बोल सकती है? यस, द स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई स्टार्स लाइक सन, कॉन्स्टलेशन सच एज ओरियन और द बिग डिपर, एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम जैसे प्लैनेट्स, मून्स एंड एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या है? द स्टूडेंट्स, यस, दे कैन कनेक्ट द स्टार्स टू फॉर्म कॉन्स्टलेशंस like Ursa Major, Orion, and can explain their significance in navigation and seasonal changes। तो बच्चे ये सब कर पा रहे हैं। अगर आप कर पाएंगे तभी टीचर आपको ये रिमार्क्स देने वाली है, अदरवाइज ये सब नहीं मिलेगा। अब इंक्वायरी पार्ट में क्या है? क्या बच्चे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड? द स्टूडेंट आस्क रेलेवेंट एंड थॉटफुल क्वेश्चन। जैसे क्या पूछ सकते हो आप मैम से? मैम, वाई डू डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस अपीयर इन डिफरेंट सीजन्स, या हाउ डज द पोजीशन ऑफ स्टार चेंज इन द नाइट स्काई ओवर टाइम? ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, राइट। जैसे मैम को भी लगे हाँ तुमको इंटरेस्ट आ रहा है। अब सब लोग यही क्वेश्चंस मत पूछने लग जाना, वरना मैम भी पूछेंगी कहाँ से पढ़ कर आ रहे हो, इतना सब सेम सेम बोले जा रहे हो। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। रिफ्लेक्शन में आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि जब हमारी लाइट रेज आती हैं और वो किसी सरफेस को पास नहीं कर पाती, बाउंस बैक कर जाती हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। जैसे मान लो मिरर है, तो मिरर में क्या होता है, जो आपके फेस से उसके पास लाइट जा रही है वो बाउंस बैक होके आपकी आइज़ में आ रही है, इसलिए आपको अपनी फ़ोटोज़ के अंदर दिख रही है। जो लाइट रेज आ रही हैं वो मिरर के अंदर पास नहीं कर पा रही और वो बाउंस बैक हो रही हैं, इसी वजह से आपको उसके अंदर अपनी शक्ल दिखती है। तो मैम आपको क्या बोल सकती हैं? टू राइट अ पोएम, स्टोरी या रिफ्लेक्टिव एसे अबाउट द नाइट स्काई, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स, इंटीग्रेटिंग
साइंटिफिक नॉलेज विद पर्सनल इम्प्रेशंस। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक छोटी सी पोएम बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, तो इसके और मैम क्या बोल सकती हैं आपको, कोई भी फील्ड ट्रिप अरेंज कर सकती हैं प्लानिटोरियम में, और एन ऑब्जर्वेटरी इनकॉर्पोरेटिंग अ गाइडेड टूर एंड टेलीस्कोप विंग। फिर आपको मैम बोल सकती है कि नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन करते हैं, चलो टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स या एप्स के थ्रू। देन दे कैन इंक्लूड डिस्कशन ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस जैसे चंद्रयान 3 और द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लिंकिंग हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न डिस्कवरी। सो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। तो पहले हम पोएम पढ़ते हैं कि कौन सी मज़ेदार पोएम बनाई है। As I gaze up at the night sky, I feel like a tiny part of a vast universe. The stars twinkle like distant lanterns, and I imagine planets orbiting them, just like Earth orbits the Sun. The solar system feels like a giant family, each planet with its own story. Learning about this amazing world beyond our Earth makes me feel curious, inspired, and hopeful about our place in the cosmos. So this is just an activity kind of thing. मैंने आपके लिए, आप समझ लीजिए पोएम समझ लीजिए या फिर एक ऐसा ही शॉर्ट पैराग्राफ समझ लीजिए जो मैंने उस पर लिखवा के आपके लिए लिखा है। लेकिन प्लीज़ सब इसको कॉपी मत करना, आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया कि फील्ड ट्रिप की है हमने, तो मैम आपको विजिट कराएंगी प्लानिटोरियम दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टलेशंस बेटर। वॉचिंग द स्काई सिमुलेशन वॉज लाइक टाइम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए मैम बोलेंगी तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्रेटर्स दिख सकते हैं मून पे, एंड इट विल बी एक्साइटिंग टू सी जुपिटर मून्स थ्रू द ऐप टू। ऐप से भी आप सब कुछ देख सकते हैं। अब डिस्कशंस क्या होंगे ऑन मिशंस। आई हैव लर्न दैट चंद्रयान 3 हेल्प्ड इंडिया लैंड ऑन द मून साउथ पोल, and the James Webb Telescope is taking pictures of galaxies far, far away, helping us look into the past of the universe. तो ये दो चीज़ें हमारी इस तरीके से हेल्प कर रही हैं, राइट। तो इसके साथ हमारी ये वाला वीक 6 का चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके बाद मेरे ख्याल से कोई और वीक नहीं बचा हुआ है। साइंस का पूरा ब्रिज कोर्स फिनिश हो गया आपका। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके मेन कोर्स के साथ जो एनसीईआरटी का होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। टेक केयर, स्टे अवेयर एंड कीप स्टडी।